दो का पहाड़ा जानते हो? नहीं। दो का पहाड़ा नहीं जानते हो? नहीं। कितना का पहाड़ा जानते हो? 3 क्लास में पढ़ते हो, दो का पहाड़ा नहीं जानते हो? नहीं। तुम जानते हो दो का पहाड़ा? नहीं जानते हो? क्या नाम है तुम्हारा? कैसा? क्या किस्सा? कई क्लास में हो? 4 क्लास। तुम्हारा क्या नाम है बाबू? अब्दुल समद। कई क्लास में हो तुम? 5। अच्छा, एक ही क्लास में एक तरफ 4 क्लास, एक तरफ 5 तरफ। तुम लोग को पढ़ने में दिक्कत नहीं होता? होता है तो पर क्या करें, सर मिस नहीं है तो। ऐसा नहीं लगता कि 8 क्लास का अपना कमरा होता, अपना टीचर होता? कमरा है पर टीचर ही नहीं है। कमरा है, टीचर नहीं। हाँ। राइट टू एजुकेशन जो उसमें 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए, 30-35 आसपास कुछ। 30 से 35। हाँ, वो बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। यहाँ क्या है? यहाँ पर तो सर, यहाँ संख्या 195 है, लेकिन टीचर 4 हैं। अच्छा। सरकार को कोई बस ड्रेस बदल बस मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और जितना भी मंत्री लोग हैं वो लोग को हम यही कहेंगे कि सरकारी स्कूल के टीचर लोग कभी सरकारी स्कूल में अपना बच्चा लोग को क्यों नहीं पढ़ाते हैं। मात्र 4 शिक्षक हैं, एक सरकारी शिक्षक और 3 पारा शिक्षक, 1 से 8 क्लास तक विद्यालय। तो 4 शिक्षक किस तरह से चलाएंगे जब तक बच्चे? जी, आपका तो काम ऑफिशियल वर्क ज़्यादा रहता है। बेंच डेस्क था? नहीं था। दरी था? दर्री था, वो फट गया। तो तुम अपना बोरा लेके आती हो डेली? हाँ। तुम्हारा क्या नाम है? आकांक्षा का छाप। कहाँ से आती हो? मिसमाना से। अच्छा, कई क्लास में हो? 2 क्लास में। तुम अपना बोरा लेके डेली आती हो? हाँ। झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने कुछ दिन पहले ये घोषणा की है कि विद्यालयों का रंग बदलेगा, यानी अभी जो रंग आप देख रहे हैं वो हरा हो जाएगा, और बच्चों के जो ड्रेस हैं उसका भी रंग बदल जाएगा, वो भी हरा हो जाएगा। चलिए, सब ठीक है, लेकिन विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं हो सकती है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी हम मौजूद हैं रांची जिला अंतर्गत मांडर के मसमानो एक जगह है, यहाँ एक विद्यालय है। अब ये राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय है। मांडर का उपचुनाव है, पूरे झारखंड की नज़र मांडर उपचुनाव में है। राज्य के तमाम नेता, छोटे बड़े हो, मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, सारे अभी मांडर उपचुनाव में व्यस्त हैं, जनता को अपनी ओर लुभाने के लिए। कोई कह रहा है भाजपा को वोट दे दो, कोई कह रहा है कांग्रेस को वोट दे दो, कोई कह रहा है किसी को वोट दे दो। ये पूरा चल रहा है। इस उपचुनाव के दौरान हम लोग यहाँ पहुँचे थे और अभी हम यहाँ मौजूद हैं इस विद्यालय के अंदर। पता चला कि यहाँ 4 शिक्षक हैं, जिसमें एक प्रभारी है, यानी जो यहाँ प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल प्रभार पे हैं। एक सरकारी शिक्षक है, बाकी 3 पारा शिक्षक हैं जो अभी सहायक शिक्षक बनने वाले हैं, बने नहीं हैं। और एक बच्चा है जो बाहर से आता है पढ़ाने के लिए। जो बच्चा यहाँ टीचर नहीं है, लेकिन वो बाहर से आता है पढ़ाने के लिए, क्योंकि उसने स्कूल की हालत जो देखी वो बेहतर नहीं देखी है, इसीलिए। शिक्षक की कमी है। 1 से 8 क्लास तक का कमरा, 1 से 8 क्लास तक का ये स्कूल है। यहाँ बताया गया कि एक साथ 2 क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, मतलब 1 क्लास 2 क्लास का बच्चा एक साथ बैठता है, 3 से 4 का बच्चा एक साथ बैठता है, 5-6 का बच्चा एक साथ बैठता है। हम यहाँ पहुँचे हैं, जो यहाँ प्रिंसिपल हैं, प्रभारी हैं, और जो बच्चे हैं, और जो कुछ भी यहाँ मिलेगा हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये पूरा सिस्टम गड़बड़ दिख रहा है इसके पीछे किसको दोषी मानती हैं और क्या क्या अभी तक इस विद्यालय में है। हमने शुरुआत में ही कहा कि एक कमरे में 2 क्लास के बच्चे पढ़ते हैं। ये 5 क्लास का बच्चा लोग इधर बैठा है और उस तरफ 4 क्लास का बच्चा लोग बैठा है। क्या नाम है तुम्हारा? कैसा? क्या किस्सा? कई क्लास में हो? 4 क्लास। तुम्हारा क्या नाम है बाबू? अब्दुल समद। कई क्लास में हो तुम? 5। अच्छा, एक ही क्लास में एक तरफ 4 क्लास, एक तरफ 5 तरफ। तुम लोग को कैसे पढ़ाते हैं? एक ही टीचर आते होंगे तो? हम लोग का अलग पढ़ाते हैं। तो एक ही क्लास में 2 अलग अलग कैसे पढ़ाते हैं? आधा इधर आधा इधर? हाँ। अच्छा, एक ही समय एक ही टीचर पढ़ाते हैं कि 2-2 टीचर आते हैं? बोलो, तो क्या नाम है तुम्हारा? सादिया परवीन। तुम कई क्लास में पढ़ती हो? 5 क्लास में। तुमको जोड़ घटा आता है? हाँ। जोड़ लेती हो? कितना तक का पहाड़ा आता है? 7 तक का? हाँ। 7 का पहाड़ा बताओ तो। 7 का 7, 7 में 14, 7 या 21, 7 चौके 28, 7 35, 7 60, 38, 36, 56, 7 58, 63, 7 9 70।
पूरा नहीं जानती, पूरा नहीं जानती। नहीं। शुरुआत में हमने कहा था कि एक ही छत के नीचे 2 क्लास के बच्चे पढ़ते हैं। अब पता नहीं शिक्षक कैसे पढ़ाते हैं, बच्चे कैसे पढ़ पाते हैं, ये अपने में भी एक सवाल है। सिर्फ बच्चों के ड्रेस का रंग बदल देने से और बिल्डिंग का रंग बदल देने से शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं जाती। ओवरऑल सारे जो कमरे हैं उसमें यही हाल है। जब हम लोग यहाँ पहुँचे थे तो जानकारी लिए तो पता चला कि सब जगह वही हाल है। कहीं 1 क्लास 2 क्लास एक साथ है, 3 क्लास 4 क्लास एक साथ है, 5 क्लास 6 क्लास एक साथ है। आप यह देखिए कि 4-5 के बच्चे एक साथ बैठे हैं और बच्चे बता रहे हैं कि एक ही साथ पढ़ाई भी होता है। हम और लोगों से बात कैसे, यहाँ ये बूथ बनेगा, 2 दिन बाद चुनाव है तो यहाँ तैयारी उसकी भी चल रही है। प्रभारी महोदया हैं, हम उनसे थोड़ी सी जानकारी लेना चाहेंगे कि आखिर कैसे ये सारी चीज़ें हो पाती। आप प्रभारी हैं। जी सर। एक ही क्लास में 4-5 के बच्चे बैठ रहे हैं, क्यों और कैसे संभव होगा? एक ही क्लास में 4-5 बच्चे इसलिए बैठ रहे हैं क्योंकि यहाँ शिक्षकों की कमी है। मात्र 4 शिक्षक हैं, 1 सरकारी शिक्षक और 3 पारा शिक्षक। 1 से 8 क्लास तक विद्यालय, तो 4 शिक्षक किस तरह से चलाएंगे जब तक बच्चे। जी, आपका तो काम ऑफिशियल वर्क ज़्यादा रहता है, तो आप तो बच्चों को समय भी नहीं देते। बच्चों को समय भी नहीं दे पाते हैं। लेकिन फिर भी जैसे 2-2 क्लास एक साथ बैठते हैं तो 2 क्लास हमको भी मिलता है, उसको भी मैनेज करके चलना है। क्लासरूम इतना बड़ा नहीं है कि आप 3-4 क्लास के बच्चों को एक साथ बैठा पाए, और कैसे पढ़ाइएगा। बच्चों को दिक्कत तो होता ही होगा, तो टीचर्स को भी दिक्कत होता होगा। ऐसे 2 क्लास एक हमेशा दिक्कत होता है। कुछ समय के लिए 3 क्लास के बच्चों को बताया जाता है, उसके बाद फिर दूसरे क्लास को बच्चों को बताया जाता है, इस तरह से होता है। हम लोग और जो शिक्षक हैं उनसे बात आइए ना सर। एक शिक्षक है हमारे साथ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है दिलीप कुमार ठाकुर। अच्छा, पारा टीचर हैं। जी हाँ। अब तो सहायक शिक्षक हो जाइएगा। हाँ, सहायक शिक्षक तो हो ही गए हैं वैसे। हो गए हैं। हाँ। अच्छा, कैसे संभव हो पाता है एक ही क्लास में 4 क्लास के बच्चे हैं, 5 क्लास के बच्चे हैं? इसमें होता है सर कि एक क्लास को कुछ उसका चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो दूसरे क्लास में कुछ होमवर्क दे देते हैं, उसको बनाते रहो, फिर आधा घंटा 1 घंटा के बाद फिर उन लोगों को पढ़ाते हैं, 3 लोग को वर्क देते हैं। अच्छा, तो इसमें परेशानियां नहीं है बच्चों को भी? बहुत परेशानियां हैं सर, बच्चों को परेशानी है। बच्चे ठीक से समझ नहीं पाते हैं, हल्ला गुल्ला भी करते हैं। इधर पढ़ाते हैं तो उधर हल्ला करेंगे, और टीचर को परेशानी है ही है। कभी कभी कॉमन पढ़ाना पड़ता है कि ऐसा है कि दोनों को एक साथ मिला करके। तो अब तो विद्यालय का रंग बदलने की बात हुई है, बच्चों के ड्रेस के रंग बदलने की बात हुई है, तो रंग बदल देने से बच्चे पढ़ने तो नहीं लगेंगे? नहीं सर, वो तो सरकार का मैंने क्या बोलते हैं प्रयोग कर रहे हैं। प्रैक्टिकल होता आ रहा है, झारखंड तो प्रैक्टिकल की गाड़ी है। शिक्षक की कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है सर। 8 क्लास है, अब 4 टीचर हैं, कैसे पढ़ाई होता है तो हम ही लोग समझते हैं। कभी आप लोग किसी को लिख पढ़ के नहीं दिए हैं कि? पूरे सबको तो मालूम है सर, ये बात पूरे राज्य में सभी को मालूम है। हम लोग कहाँ तक देख सकते हैं, BO ऑफिस दे सकते हैं, तो वहाँ बोलते हैं हम लोग क्या करें, हम लोग लिख के देते हैं ऊपर वाले जब तक नहीं बहाली करेंगे हम लोग क्या कर सकते हैं। हम और एक क्लासरूम में जब घुसते हैं तो देखते हैं कि कई बच्चे ज़मीन पर बैठे हैं और वो अपना बोरा लाकर बैठे हैं। सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती हैं, मधेसी कमरे से मंत्री विधायक बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बच्चे ज़मीन पर बिना दर्री के बैठे हैं। मुझे लगता है कि स्कूल जो प्रबंधन है उस पर दर्री की व्यवस्था नहीं होगी। बच्चे कुछ बच्चे अपना अपना बोरा ला के बैठे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मुस्रा नादिया। कहाँ से आती हो? मेहमानों से। कई क्लास में पढ़ती हो? 2। तुम बोरा अपना डेली लाती हो? हाँ। तो स्कूल में दरी नहीं है? था। बेंच डेस्क था? नहीं था। दरी था? दर्री था, वो फट गया। तो तुम अपना बोरा लेके आती हो डेली? हाँ। तुम्हारा क्या नाम है? आकांक्षा का छाप। कहाँ से आती हो? मेहमानों से। अच्छा, कई क्लास में हो? 2 क्लास में। तुम अपना बोरा लेके डेली आती हो? हाँ। कहाँ नाम है मैया तुम्हारा? अल्फा। हाँ? अरफा। तुम बोरा नहीं लाती हो? लाते हैं। आज नहीं लाई हो? कितना क्लास में हो तुम? 1 क्लास में। इधर 1 क्लास के बच्चे बैठे हैं, इधर 2 क्लास के बच्चे बैठे हैं। एक ब्लैक बोर्ड के लिए 1 टीचर, और 1 टीचर 2 क्लास के बच्चों को पढ़ाएंगे, और ये सब सिर्फ झारखंड में ही हो सकता है।
प्रभारी महोदया जो शिक्षक जिन्होंने हमसे बात की वो भी कह रहे हैं कि 8 क्लास है यहाँ पे और मात्र 4 टीचर हैं। किस तरीके से हम लोग चला रहे हैं वो हम ही लोग को पता है। सरकार को शायद इस पर सोचना चाहिए। आप देख सकते हैं 8 क्लास के बच्चे हैं दोनों तरफ, एक बच्ची वहाँ एक बच्ची यहाँ है। ये अपने जूनियर जो बच्चे हैं उनको मदद कर रही है बेहतर पढ़ाई करने में। क्या नाम है आपका? नूरजहां। आप यहीं पढ़ती हैं? यस। कितना क्लास में? 8 क्लास में। तो यहाँ आप बच्चों को पढ़ा रही हैं या उनको सिखा रही हैं? सिखा भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। क्यों पढ़ा रही हैं? टीचर क्यों नहीं? टीचर नहीं है इस वजह से हम पढ़ा रहे हैं, ताकि ये लोग यानी कि नहीं है क्लास में कोई टीचर इसलिए आते हैं पढ़ा। हल्ला नहीं करे बोलते? हाँ, हल्ला। आप भी यहीं पढ़ती हैं? हाँ, यहीं पढ़ते हैं। और वो भी यहीं पढ़ती हैं? यस। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे जो यहाँ हैं वही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और क्लासेस में हम लोग देखते हैं ये और एक क्लास है, यहाँ बेंच डेस्क भी है। और बैठ जाओ। ये और एक क्लास है, यहाँ बेंच डेस्क भी है। यहाँ 7-8 के बच्चे पढ़ते हैं। क्या नाम बाबू तुम्हारा? वसीम अंसारी। अच्छा, क्या क्लास में पढ़ते हो? 7 में। तुम्हारा क्या नाम है? आफ्ताब अंसारी। क्या क्लास में पढ़ते हैं? 7। तो यहाँ 8 क्लास का बच्चा लोग भी है। कौन है 8 क्लास में? क्या नाम है तुम्हारा? परदीपुरा। तुम क्या क्लास पढ़ते हो? 8 क्लास में। तो एक तरफ 7 क्लास एक तरफ 8 क्लास, तो तुम लोग को एक ही कमरा में 2 क्लास का बच्चे लोग पढ़ने में दिक्कत नहीं होता है? पढ़ता है दिक्कत में, क्या करे, यहाँ सर लोग कम है। टीचर लोग कम है? हाँ। तो बाकी जो टीचर लोग वो लोग पढ़ा लेते हैं मिला के? हाँ, पढ़ा लेते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? नीतूरा। नीतूरा। तुम क्या क्लास में? 7 क्लास में। 7 क्लास में। 8 क्लास और 7 क्लास को एक ही साथ पढ़ाया जाता है, दिक्कत नहीं होता पढ़ने में? नहीं होता है। नहीं होता है? नहीं। तो 8 क्लास का जब पढ़ाया जाएगा तुम लोग क्या करती हो? हम लोग दूसरा बनाते हैं। जैसे होमवर्क बनाते हैं, दूसरा कुछ बनाते हैं? हाँ। और जब तुम लोग को पढ़ाया जाता है तो वो लोग दूसरा कुछ करते हैं? हाँ। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? सूरजी का छप। तुम कई क्लास में? 7 क्लास में। तुमको भी दिक्कत नहीं होता? हल्ला होता है तो दिक्कत होता है। सर लोग पढ़ाते हैं ठीक ठाक? हाँ, पढ़ाते हैं। तुम लोग नहीं चाहती हो कि तुम लोग का अपना अलग कमरा होता है 7 क्लास का, 8 क्लास से अलग होते? होता, पर टीचर की कमी से एक ही कमरे में बैठना पड़ता है। तुम्हारा क्या नाम है? समापरी। अच्छा, तुम कितने क्लास में? 8 क्लास में। तुम्हारे साथ जो लोग बैठे हैं वो लोग कितने क्लास में? 8 में और दोनों 7 में। तो तुम लोग 8 और 7 एक साथ एक बेंच में एक कमरे के अंदर पढ़ती हो। टीचर आते होंगे तो 8 क्लास को पढ़ाते हैं कि 7 क्लास को पढ़ाते हैं? 7 को भी पढ़ाते हैं और 8 को भी। एक ही साथ? नहीं, दूसरा लोग। मैंने एक ही घंटे में तो एक टीचर आते होंगे, तो फिर दोनों कैसे पढ़ाते हैं? 7 क्लास को पढ़ाते हैं तो 8 क्लास पढ़ते हैं अपना। अच्छा। तो फिर 8 क्लास पढ़ाते हैं तो 7 क्लास का पढ़ते हैं। अच्छा, मैंने 8 घंटा अगर स्कूल चल रहा है तो 4 घंटा 8 क्लास पढ़ेगा, 4 घंटा 7 क्लास पढ़ेगा। यस। पूरा क्लास भी नहीं हो पाता। तुम लोग को पढ़ने में दिक्कत नहीं होता? होता है तो पर क्या करें, सर मिस नहीं है तो। ऐसा नहीं लगता कि 8 क्लास का अपना कमरा होता, अपना टीचर होता? होता, कमरा है पर टीचर ही नहीं है। कमरा है, टीचर नहीं? हाँ। ठीक। ये और एक कमरा है, क्योंकि अभी चुनाव है इस पूरे इलाके में, तो यहाँ का बेंच डेस्क बूथ जो बन रहा है वहाँ चला गया है। तो यहाँ कुछ बच्चे आकर बैठे हैं। क्या नाम बाबू तुम्हारा? नूराला अंसारी। कई क्लास में पढ़ते हो? 7 क्लास में। 7 में जाएगा, 6 में भी है। 6 में कई क्लास में पढ़ते कई क्लास में? 6 में। 6 में। एग्जाम दे लिए हो? हाँ। क्या नाम है वो तुम्हारा? साहिन पर भी। तुम के क्लास में? 6। तुम भी 6 में। और यहाँ तुम लोग सिर्फ 6 क्लास के बच्चे हो या और क्लास का बच्चा साथ में बैठा है? 6 क्लास। तुम कितना क्लास में? 6 क्लास में। 6 क्लास में। 3 क्लास का बच्चा लोग बैठा है यहाँ। तुम्हारा क्या नाम है? सानी। तुम क्या क्लास में? 3।
3 में हो। एक ही क्लास में 2 क्लास के बच्चे एक ही बिल्डिंग में, तुम लोग को पढ़ने में दिक्कत नहीं होता है? होता है। होता है। एक ही सर आते हैं और दोनों को पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाते हैं? एक बार एक क्लास को पढ़ाते हैं, उसके बाद दूसरा क्लास को पढ़ाते हैं। तो क्या नाम बाबू? आदिल। कई क्लास में हो? 3। तो तुम लोग का बेंच डेस्क नहीं है? नहीं। क्या हो गया है? टूटा। तो तुम टुटले में बच्चे हैं? हाँ? तुम क्या क्लास में हो? 3। 3 क्लास। क्या नाम है? अबू तल्हा। हाँ? अबू तल्हा। अच्छा, तो तुम लोग अभी पढ़ नहीं रहे हो? छुट्टी हो गया है का? पढ़ रहे हैं। बैग बांध लिए हो तुम? बैग इस तरह बांध लिए हो पूरा? तुम्हारा नाम? अनस। तुम भी तो बैग बांध लिए, छुट्टी हो गया क्या? नहीं। तो यहाँ आ गए हो बैग बांध के? बोलो, 2 का पहाड़ा जानते हो? नहीं। 2 का पहाड़ा नहीं जानते हो? नहीं। कितना का पहाड़ा जानते हो? 3 क्लास में पढ़ते हो, 2 का पहाड़ा नहीं जानते हो? नहीं। तुम जानते हो 2 का पहाड़ा? नहीं जानते हो? तुम जानते हो? बोलो तो। 2 1 2 2 3 4 2 3 6 2 6 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 2 20। कितना तक जानते हो पहाड़ा? 5 तक। 3 क्लास में 5 तक पहाड़ा जानते हो? तुम बाबू? 5 तक। 5 को बोलो। 5 का 5 5 दूनी 10 5 तिया 15 5 चौके 20 5 25 5 6 30 5 7 35 5 8 40 5 9 45 5 3 50। तुम कितना क्लास में हो? 6। तुम कितना तक पहाड़ा जानती हो? 11 तक। 11 तक। तुम? 6। तुम कितना पहाड़ा जानती हो? 4 तक का पहाड़ा जानती हो। ये सरकारी स्कूल है। मंत्रियों और मुख्यमंत्री को शायद ये पूरा सिस्टम ज़रूर देखना चाहिए। बंद इसी कमरे से फरमान जारी हो जाता है कि वस्त्र जो ड्रेस है उसका रंग बदलेगा, दीवार जो है उसका रंग बदलेगा, लेकिन बच्चों के पढ़ाने का तरीका नहीं बदलेगा। ना यहाँ शिक्षक होंगे और ना ही इनको वो सुविधाएं दी जाएंगी। अब देखते हैं, अभी और लोगों से बात करें। एक टीचर जो हैं, हम जिनसे बात करें उनसे, सर मतलब 4 क्लास के बच्चे 5 क्लास के बच्चे एक साथ बैठ रहे हैं, जो हम लोग घूम रहे हैं, तो आप लोग उनको कैसे मैनेज करते हैं? सर उनको तो बताया है क्या कि बारी बारी से उन लोगों करते हैं। इसका मतलब अगर 8 घंटे का स्कूल चलेगा तो 4 घंटे उनको समय दे रहे हैं, 4 घंटे इनको समय दे रहे हैं। वैसे ही हो रहा है ना। 7 क्लास का बच्चा 4 ही घंटा पढ़ रहा है? हाँ, वैसे ही 4 ही घंटा पढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आए मान लीजिए 1 घंटा हम, तो 1 घंटा उनको समय दिए, आधा घंटा इनको समय दिए, तो ऐसा देखा जाए तो 4 ही घंटा हुआ 8 घंटा में। राइट टू एजुकेशन जो उसमें 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए, 30-35 आसपास कुछ। 30 से 35। हाँ, बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। यहाँ क्या है? यहाँ पर तो सर यहाँ संख्या 195 है, लेकिन टीचर 4 हैं। सरकार को कोई बस ड्रेस बदल। अच्छा, एक बच्चा है, आओ बाहर। ये बच्चा इसी विद्यालय से पढ़ा है और इस बच्चे का नाम सूरज है। और आओ इधर। ये बच्चा कहता है कि इसको जब ये विद्यालय से पढ़ के निकला, इसने देखा कि इसके विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, तो बच्चा यहाँ पढ़ाने आता है। क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम सूरज मिंज है। तुम कहाँ से आते हो? हम मेषमानो से ही हैं। अच्छा, तुम इसी स्कूल से पढ़े हो? जी हाँ। तुम अभी क्या कर रहे हो? अभी हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लास्ट ईयर में है। तुम यहाँ पढ़ाने आते हो? जी हाँ, टीचर की कमी होने के कारण यहाँ ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाता है, जिसके कारण हम यहाँ पे पढ़ाने आते हैं। तो तुम मतलब ऐसे ही अपनी मर्जी से आते हो, कोई तुमको बोला नहीं कभी? जी, हम अपने मर्जी से आते हैं। तुम इसी स्कूल से पढ़े हो? इस स्कूल में ऐसी ही स्थिति थी जब तुम पढ़ाई कर रहे थे? हाँ, ऐसी स्थिति थी। ऐसी स्थिति में पढ़े? पूरा ऐसी स्थिति में पढ़े हैं। तो कितना स्कूल है पूरे तुम्हारे गांव में? हमारे गांव में एक ही स्कूल है, यही 8 क्लास? हाँ, 8 क्लास तक है। इसके बाद यहाँ से बाकी बाद मुड़मा हाई स्कूल जाता है, SS जनता हाई स्कूल है। मतलब यहाँ से जाने के लिए 8 के बाद आगे पढ़ाई करने के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता है। अच्छा, 8 के बाद? जी हाँ, 8 के बाद 8 तक गांव में यही व्यवस्था? बस यही व्यवस्था है। टीचर नहीं है, स्कूल खाना उन्हीं का क्या है यहाँ?
समय पे मिल जाता है? समय पे मिल जाता है, खाना बस खाना खाने आता है, खाना खा के चल जाता है बच्चा लोग। तो सरकारी स्कूल में बच्चे सिर्फ खाना खाने आ रहे हैं, खा के चले जा रहे हैं? हाँ, कोई कोई तो बुक भी नहीं खोलता है, बस ऐसे ही बैठे रहता है, चल जाता है, पढ़ाई नहीं होता है, जिसके कारण हम यहाँ पे पढ़ाने आते हैं। अच्छा, बच्चों को कपड़ा खरीदने के लिए सरकार मैंने स्कूल ड्रेस के लिए 600 रुपये देती है। उसमें 2 सेट कपड़ा खरीदना होता है, स्वेटर खरीदना होता है, जूता भी खरीदना होता है। कैसे होता है ये सब 600 रुपये में इतना सामान? हमको तो ड्रेस सबका उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन अच्छा, क्या कहोगे मुख्यमंत्री से, शिक्षा मंत्री से अपने इस विद्यालय को लेकर? मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और जितना भी मंत्री लोग हैं वो लोग को हम यही कहेंगे कि सरकारी स्कूल के टीचर लोग कभी सरकारी स्कूल में अपना बच्चा लोग को क्यों नहीं पढ़ाते हैं, जबकि वो लोग को इतना भरोसा ही नहीं है। तो क्या यहाँ पे जो गांव के बच्चे लोग पढ़ने आते हैं वो मतलब शिक्षित कैसे होंगे? इसलिए मैं यही कहूँगा कि मतलब जितना शिक्षा को मतलब वेतन मिलता है शिक्षक लोग को, यहाँ आके मेहनत से पढ़ाए, और जैसा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई होती है वैसा यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ाया जाए। जो भी मंत्री, जो भी विधायक, जो भी नेता मांडर उपचुनाव में आ रहे हैं प्रचार करने के लिए, उनसे अनुरोध ये होगा कि वो इस विद्यालय में आए और देखें कि किस तरीके से शिक्षकों की कमी की वजह से बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं। जिन बच्चों को पूरा क्लास मिलना चाहिए था, उन बच्चों को मात्र आधा क्लास मिलता है। ये बहुत ही विडंबना है इस राज्य की कि राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का मंत्री, राज्य के विधायक मंचों से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मंचों से वादा करते हैं बेहतर व्यवस्था की, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है सारी व्यवस्था लाल कपड़े में बांध कर फेंक दी जाती है। हम यहाँ पहुँचे और कई चीज़ों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। जो